आज मेम्ब्रेन आयन चैनल्स में पांचवें लेक्चर में हम लोग पोटेशियम आयंस और कुछ और भी छोटी ऐसी जानकारियां जो आपके लिए जरूरी है उसको बताएंगे। मेम्ब्रेन आयन चैनल्स में चूंकि मैंने पहले बताया कि मेम्ब्रेन आयन चैनल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करता है और साथ साथ सेल सिग्नलिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। इसका डुअल रोल देखा जाता है, दोनों तरह के काम ये अंजाम देता है। अब हम लोग सब आज जिस चैनल को देख रहे हैं वो है पोटेशियम आयन चैनल। पोटेशियम आयन चैनल के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? ये चैनल पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट। तो शुरू करते हैं पोटेशियम आयन चैनल। पोटेशियम आयन चैनल के बारे में हम ये जानते हैं कि नॉर्मल जो हमें हमारे आईक्यू में रहना चाहिए कि किसी भी सेल में पोटेशियम आयन जो होता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है, कम होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेस और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये मोर होता है। जबकि यहीं पर अगर हम तुलना करें सोडियम आयन के लिए जस्ट उल्टा होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोर होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम अर्थात लेस होता है। कहने का मतलब स्पष्ट है। अगर एक सेल का बाइलेयर हम देखें, मेम्ब्रेन बाइलेयर अगर हो, तो जहां हमें पोटेशियम आयन की जरूरत है तो हम लोग देखेंगे कि पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा है, ठीक है ना, जबकि बाहर बहुत कम है उसकी तुलना में। वहीं अगर सोडियम आयन के बारे में हो तो सोडियम आयन बाहर ज्यादा है और अंदर उसकी तुलना में क्या होता है, वो बहुत कम होता है। एक नॉर्मल ट्रेंड है ये। और पहले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि कितना कॉन्सेंट्रेशन तक सोडियम आयन जो है वो बाहर में मौजूद रहता है और कितना पोटेशियम आयन जो है वो अंदर में मौजूद रहता है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, एकदम मतलब बेसिक यही चीज है। अगर ये स्टेटस हो, इसमें मेम्ब्रेन क्या होता है? रेस्ट में होता है। मेम्ब्रेन किसी तरह की एक्टिविटी नहीं शो करता है, मेम्ब्रेन इन रेस्ट। और यदि यही यही घटना उलट जाए, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन नीचे बहुत ज्यादा हो जाए और ऊपर बहुत कम हो जाए, तो फिर वो एक्शन में आएगा। तो ये जो हमारा है वह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट। मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट में है। जब रेस्ट का टर्म आता है तो इसे हम लोग दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड। मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड है। अगर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देखें बाहर में, वो लगभग 145, ये लिवर सेल में स्टडी किया गया था, मिलीमोल होता है सोडियम आयन, ठीक है। वहीं यदि पोटेशियम आयन को हम देखें, ये अंदर में लगभग 140 मिलीमोल होता है। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट है कि नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के नीचे ज्यादा होता है और सोडियम आयन मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादा होता है। अब इस क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक जीके का क्वेश्चन होता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉमन आयन चैनल इन मेम्ब्रेन, आयन चैनल इन द मेम्ब्रेन। अगर ये सवाल आता है तो इसका एकमात्र आंसर है पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है, इन द मेम्ब्रेन, एंड द आंसर इज पोटेशियम आयन चैनल। तो पहला तो ये हो गया कि ये बहुत ही प्रिविलेंट, बहुत कॉमनली ये पाया जाता है पोटेशियम आयन चैनल। और पोटेशियम आयन चैनल में एक जो इसकी खास बात होती है, ये फुल्ली क्लोज्ड नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब ये लीक भी करता है। पोटेशियम आयन चैनल में एक बड़ी यूनिक जो फीचर आती है, इसको हम लोग पढ़ना है अभी, वो है पोटेशियम आयन लीक चैनल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पोटेशियम आयन लीक क्यों करता है, उसके पीछे क्या बायोलॉजिकल रोल है, क्या इसके पीछे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
अगर ऐसे हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं तो पहला टर्म जो आता है हमारा होता है कि पोटेशियम आयन में दो चीजें छिपी हुई, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज +1 चार्ज, और दूसरा इसका केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर भी है और इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है। तो ये इन दोनों के कारण मेम्ब्रेन के दोनों तरफ का जो बिहेवियर है उसमें बदलाव देखा जाता है। कैसे? तो अगर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है और मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इसका नेचर जो है वो बदलता है, तो इसका जो रोल हो जाता है मेम्ब्रेन का, जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम में पहले ही बताया अभी, इसका जो रोल होता है वो होता है इलेक्ट्रोजेनिक बिहेवियर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये सब टर्म है, साइंटिफिक टर्म, इसको हमेशा दिमाग में बिठा के चलोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोजेनिक बिहेवियर मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट या पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा होता है वो इसमें इसका एक बिहेवियर है। पोटेशियम आयन का जो मतलब अगर आप देखें इसके ट्रांसपोर्ट को देखें, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट जो है दिया है, ये ट्रांसपोर्ट आपको दोनों तरीके से दिखेगा। पहला एक्टिव, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लोग क्या देखते हैं? पोटेशियम आयन पंप। पोटेशियम आयन पंप को दूसरे वर्ड में लोग बोलते हैं पोटेशियम आयन एटीपीएज पंप, ठीक है। और अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ से देखें, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पोटेशियम आयन चैनल, तो यहाँ पर होता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट का दोनों रुख जो है वो हमें देखने को मिलता है। एक मेम्ब्रेन की बात करें, एक मेम्ब्रेन का छोटा सा मॉडल लें, तो हमें दो तरह के स्टेटस दिखते हैं। पहला जो होता है वो होता है मेम्ब्रेन इन रेस्ट, दूसरा मेम्ब्रेन इन एक्शन। मतलब कि हमें दो स्टेटस को देखते हैं। हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जब भी ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट होता है रेस्ट में, तो 3 सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट आउटर सरफेस और 2 पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट लोअर सरफेस में होता है, ठीक है। ये इधर 2 पोटेशियम आयन आ जाएगा, इधर 3 सोडियम आयन जाएगा। यहाँ जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रोजेनिक बिहेवियर है कि बाहर 3 प्लस चार्ज भेजे जा रहे हैं, 1 प्लस चार्ज एक साथ, जबकि अंदर 2 ही प्लस चार्ज भेजे जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रोजेनिक बिहेवियर हो गया, क्योंकि दोनों पॉइंट पर यदि हम पोटेंशियल का डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर होता है 1 ++1 और यहाँ होता है -1, मतलब यहाँ 1 कम है। ऊपर हम लोग लिखते हैं मेम्ब्रेन पर क्या? प्लस चार्ज, और नीचे में लिखते हैं जो माइनस चार्ज है वो इसलिए बिकॉज ऑफ द -1। ठीक यही चीज यहाँ बदलता है। यहाँ क्या होता है कि अब 2 पोटेशियम आयन ऊपर पंप हो रहा है और नीचे 3 सोडियम आयन भेजा जा रहा है, एक्शन का जब मोड रहता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सामान्यतः +2 से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ बहुत कोई नई बातों को मैं बता रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। अब रिजल्ट क्या होता है कि अब ऊपर में 2 प्लस चार्ज, अब नीचे में 3 प्लस चार्ज। तो इस तुलना में नीचे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया तो प्लस चार्ज का स्टडी हो गया और नीचे माइनस का स्टडी हो गया। तो इस प्रकार से नीचे अब ऊपर जो है वो -1 चार्ज है, तो नीचे जो है वो +1 चार्ज है, जो चार्ज का डिफरेंस होता है। इसके कारण जो वोल्टेज डेवलप करता है, याद है V = E × D। वोल्टेज = इलेक्ट्रिक करंट इनटू द डायमीटर ऑफ या थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इससे ये फॉर्मूला से कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां तक की जो बातें हैं वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब क्या है कि चूंकि हमने देखा
कि पोटेशियम का तो ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके से हो रहा है, एक्टिव भी और पैसिव भी। पैसिव भी अगर इससे कॉम्बिनेशन को देखें तो सोलो एंड डुएट दोनों कॉम्बिनेशन में ये मौजूद है। सोलो कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया कि अकेले ये ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, ये क्या है, अकेले काम करेगा। वहीं अगर डुएट में हमको देखना है तो सोडियम आयन पोटेशियम आयन एटीपीएच पंप ये मौजूद है। उसके अलावा यहां पर देखें, फिर ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा है पोटेशियम आयन एटीपीएच पंप, ये भी सोलो काम करता है, ये भी अकेले काम करता है। ठीक है, यहाँ दो एग्जांपल है और तीसरा एग्जांपल अभी यहाँ पर है, वो क्या है, पोटेशियम आयन लीकी पंप, लीकी चैनल, चैनल पोटेशियम आयन लीकी चैनल। अब आता है क्या कि ये पोटेशियम आयन जो चैनल है ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, इसे काम करने का क्या मैकेनिज्म है ना, उस मैकेनिज्म को कैसे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग लीकी चैनल के मैकेनिज्म को देखते हैं और इसको सीखते हैं। ठीक है, इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है दिमाग में बिठा के रखना होगा। मेरे क्लास में जब भी आप बैठे तो निश्चित रूप से अपना कॉपी पेन लेकर बैठे। ठीक है, मेरे साथ बोर्ड वर्क पर जो लिखा जा रहा है उसको आप लोग लिखें साथ में। जहां प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप लोग जरूर शेयर करें। एक मॉडल दिया गया जिसको बॉल एंड चेन मॉडल कहा जाता है, बॉल एंड चेन मॉडल of rapid inactivation, rapid inactivation of voltage gated पोटेशियम आयन चैनल। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया, बॉल एंड चेन मॉडल। ठीक है, किसके लिए दिया गया, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, और इसका पर्पस क्या है, रैपिड इनएक्टिवेशन, तेजी से इनएक्टिवेट होना। अगर इस मॉडल को देखें तो इसने मेम्ब्रेन में एक खास तरीके से पोटेशियम आयन चैनल को दिखाने की कोशिश की। देखिए, और इसमें एक पोटेशियम आयन चैनल का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने का मौका मिलेगा। हाँ, ठीक है, और यहां पर आपको दिखेगा एक लटका हुआ बॉल। एक्चुअली तो प्रोटीन होता है ना, लेकिन जब हम डायग्राम पढ़ते हैं तो इसी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, ये है पोटेशियम आयन चैनल। ठीक है, जिसमें इसके एन टर्मिनल पर, ये एन टर्मिनल है, इस एन टर्मिनल पर एक खास तरह का स्ट्रक्चरल फोल्ड्स देखा जाता है। उस स्ट्रक्चरल फोल्ड को अगर आप देखते हैं, ये बॉल की तरह दिखता है, मतलब ऐसे फोल्ड होते हैं ये एक बॉल की तरह दिखता है, और बीच में जो धागा है यह चेन की तरह दिखता है। इसे बोला गया बॉल चेन मॉडल। और ये जो है वो है पोटेशियम आयन चैनल। पोटेशियम आयन चैनल बोले या वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल बोले, तो कंफ्यूज करने की जरूरत। अब कैसे ये रैपिड इनएक्टिवेशन को प्रमोट कर रहा है, इसको भी हम लोग देखने जा रहे हैं, और कैसे ये थोड़ा लीकी होता है। एक डायग्राम की मदद से ही हम इसको आप सबको दिखा रहे हैं, और आप सब इस डायग्राम की मदद से ही इसको देखिए। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा पतला मोटा होगा, उससे कोई दिक्कत
नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिख नहीं पाएगा। हाँ चलो, अब क्या है कि यहाँ पर है, ये आपका हो गया पोटेशियम आयन चैनल को हम बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना हाथ चला रहे होंगे। अब इसका चेन और ये जो बॉल है, ये नॉर्मल अपना जो फैलाव रहता है उस फैलाव के साथ देखिए। अभी मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज्ड है, यहाँ ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यहाँ आईसीएफ है, ये बाइलेयर है। ओके, और ये पोटेशियम आयन चैनल है। ये जो पोटेशियम आयन चैनल है ये भी रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि ये बंद है, क्लोज्ड। मैं थोड़ा बीच में रंग वंग भी देता हूं ताकि मेमोरी में ये डायग्राम अमिट हो जाए। हाँ, अब मुद्दा ये हो गया कि ये तो क्लोज है अभी, और अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है, ऊपर पोटेशियम आयन कम है। अब एक पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्ट होने का समय आ गया, ये पोटेशियम आयन को बाहर भेजना है। अभी जो है मेम्ब्रेन चूंकि रेस्ट में है, ये तो मेम्ब्रेन अभी रेस्ट में है, तो जो इलेक्ट्रोजेनिक डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें अंदर माइनस दिख रहा है और ऊपर प्लस दिख रहा है। वो सोडियम आयन के डिफरेंस के कारण दिख रहा है। ठीक है, अब क्योंकि अब पोटेशियम आयन को जाना है, मेम्ब्रेन जो है भी माइनस, मतलब क्या हो गया, पोलराइज्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब ये एक्शन में आने वाला है। ठीक है, और वोल्टेज गेटेड आयन एक्शन में आने के लिए इसको इसको जरूरत होता है किस चीज की, कि अगल बगल कोई सोडियम आयन चैनल हो। सोडियम आयन चैनल जैसे ही एक्टिवेट होगा, पोटेशियम आयन चैनल भी एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि चैनल खुला। अब देखिए चैनल ओपन हो रहा है, ये चैनल और ये उसका ये इसका चैनल खुल गया। ठीक है ना? ठीक है, और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो पोटेशियम आयन चैनल है वो अंदर से बाहर की ओर चला गया। तो पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड से सेलुलर फ्लूइड में इंटर कर गया। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। अब जो हालात हैं वो क्या है, ये खुल गया तो अब ये एक्शन में आ गया। ठीक है, और मेम्ब्रेन का नीचे का भी स्टेटस जो है वो क्या है, डिपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, अब जो चार्जेज हैं, क्योंकि सोडियम आयन पैरेलली में, ये तभी खुलेगा जब सोडियम आयन चैनल खुलेगा, और सोडियम आयन चैनल खुलेगा तो क्या करेगा, कहीं भी चाहे अकेले काम करे सोडियम आयन, चाहे साथ में काम करे, सोडियम आयन हमेशा ही पोटेशियम आयन के उल्टा डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, यहाँ 3 सोडियम आयन 2 पोटेशियम आयन, तो अगर एक भी घूमेगा, 2 भी घूमेगा, तो हमेशा ही उल्टा ही घूमता है। एक अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। तो यहां पर भी वही संबंध है। यहां पर भी क्या है, पोटेशियम आयन तभी आ रहा है अंदर जब कहीं से बाहर जा रहा है, जब कहीं से सोडियम आयन जो है सोडियम आयन चैनल के थ्रू अंदर आ रहा है। ये एक कॉमन लॉजिक है, इसको हमेशा बरकरार रखिएगा सब लोग, ये बनाया नहीं जाए लेकिन समझा जाए। अब क्या है, डिपोलराइज हो चुका है, एक्शन में आ चुका है। अब क्या होता है कि चूंकि जब ये खुला, ये जो बॉल है ये भी इसके तरफ मुड़ा, और जब बॉल मुड़ा तो देखिए आप क्या हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। देखिए, इसको तो बंद हो जाना चाहिए था पूरी तरीके से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है ना, ऐसा हो नहीं पाया। ये बॉल घूम कर जो है ना चला गया, और यहां पर इसने इसको
बीच में जाके देखिए यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पर जाके ये फंस गया। फंसने के कारण क्या हुआ, अब जो चैनल है ना, पोटेशियम आयन चैनल, वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। बीच में जो है एक हिस्सा थोड़ा सा खुला रह गया। क्यों खुला रह गया? मतलब एन टर्मिनल का जो वो एक बल्क है, वो बल्क जाके बीच में फंस गया। जैसे ही ये फंस गया, वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इनएक्टिवेटेड है, इनएक्टिवेशन में, इनएक्टिवेशन। और इनएक्टिवेशन जो है अभी भी ये डिपोलराइज्ड स्टेट में, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से बंद, ये बंद नहीं हो पाया। तो ये जो है चूंकि अब डिले हो गया, इसको करना क्या था कि खुला, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया। ये जो थर्ड एंगल डेवलप हो गया, इसके कारण क्या हो गया कि अब ये डिलेड, अब ये जो यदि हम इसके बाद तीर ऐसे करें और फिर इसके बाद हम ऐसे करें, तो एक्चुअली यहां पर डिले हो गया। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डिलेड पोटेशियम आयन चैनल। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी सोडियम आयन चैनल बंद और खुलता है, पोटेशियम आयन चैनल उतना जल्दी खुलता और बंद नहीं होता है। खुलने के बाद बंद होने के बीच में वह इस स्टेज में आकर फंसता है थोड़ी देर के लिए। तो जैसे इस स्टेज में आकर वो थोड़ी देर के लिए फंसा, उसको हम लोगों ने क्या कहा, ये डिलेड हो गया। ये रैपिड नहीं होकर डिलेड हो गया, मतलब पोटेशियम आयन चैनल जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया उसका एक्टिविटी। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिए गए, जैसे कि सिंगल सेल यीस्ट है, सिंगल सेल यीस्ट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसमें आपको जानकर बड़ा यूनिक लगेगा, वन जीन इनकोड्स पोटेशियम आयन चैनल। इसमें एक ही जीन होता है जो पोटेशियम आयन चैनल करता है ईस्ट में। वहीं पर एक सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस होता है, ठीक है, सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं लोग। एलिगेंस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक वर्म है, वो छोटा सा, और इसमें 68 जीन्स हैं, 68 जीन्स इनकोड पोटेशियम आयन चैनल्स। सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये पोटेशियम आयन चैनल और इसका स्टडी। इसलिए हर तरह के जीवों में मिलता है, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें कि ये नहीं मिलता। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स, ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स। एक्चुअली यहां पर ट्रांसमीटर मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके 3 टाइप है, ठीक है। पहला है एक्साइटेटरी, वो चैनल्स जो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें, इसमें एग्जांपल आ जाता है ग्लूटामेट गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। अब देखिए कैल्शियम आयन चैनल तभी ओपन होगा जब वहां ग्लूटामेट होगा, और ग्लूटामेट इज अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेरोटोनिन गेटेड केटायन चैनल, मतलब यहां कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, जो भी केटायन होगा वो इसके थ्रू जाएगा। अब यहां सेरोटोनिन क्या है, एक ट्रांसमीटर है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन गेटेड केटायन चैनल। ये सभी जो हैं, ये सभी में जो आप पहला नाम देख रहे हैं, यह ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। दूसरा कैटेगरी जो है इसमें, ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो है इनहिबिटरी, जो रोकता है, ठीक है ना। अब इस इनहिबिटरी के अंदर में आप अगर एग्जांपल को देखते हैं तो मिलता है गाबा, गाबा गेटेड, गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल,
देखिए यहां जो गाबा है यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड आयन चैनल, क्लोरीन चैनल, क्लोरीन आयन चैनल। क्लोराइड बोलेंगे तो चैनल बोलने, आयन बोलने की जरूरत नहीं। अब यहाँ ग्लाइसिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके जुड़ने से वो चैनल खुलेगा। और कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो बोथ एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। अगर आप इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें आपको एग्जाम्पल मिलता है एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स। एसिटाइलकोलिन का ये दोनों रूप देखा जाता है, एक्साइटरी में भी और इनहिबिटरी में भी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी चैनल्स जो आते हैं इस अंदर में, मतलब ट्रांसमीटर गेटेड चैनल, ऑल वर्क एट सिनैप्स ऑफ न्यूरॉन। जहां पर न्यूरॉन का सिनैप्स होता है उसी जगह पर ये सारे काम करते हैं, है ना। और इनके काम करने का मतलब जो है वो साफ होता है कि ये ज्यादा से बेहतर काम हो नर्व्स में, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। अब कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स आर टारगेटेड थ्रू दिस चैनल्स, these channels। ठीक है ना। जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स एंड ट्रंक्विलाइजर्स। ये ट्रंक्विलाइजर्स जो होते हैं ये पेन किलर होते हैं। क्या होते हैं? पेन किलर्स। ये जो पेन किलर्स होते हैं ये भी गाबा रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। ठीक है ना, गाबा रिसेप्टर के। आप लोग जस्ट नेक्स्ट क्लास में जुड़ जाइए, उसमें हम इस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं।